नमः सतीभ्यः। ओम नमः सतीभ्यः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मंगलम कुंडकुंडात्मजं मंगलम सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारिणं सदानं सर्वधर्माणां शासनं जयं जयतु शासनं जयतु शासनं। व्यासनाथ भगवान की जय। महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरु श्री सागर जी महाराज की सागर जी महाराज जय। आचार्य गुरु श्री तपस्वी सरदार श्री शंकर सागर जी महाराज जय। परम पूज्य परंपराचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज अहिंसामयी विश्व। अपनी बात चल रही थी पुलिस थाने मतलब 24 थाना की, ठीक है, 24 थाना की, जिसमें गति इंद्रिय काय योग के बारे में हम समझ रहे थे। गति के बारे में समझ चुके थे, इंद्रिय मार्गणा के बारे में समझ चुके थे, काय मार्गणा समझ चुके थे। योग मार्गणा में अपन जो 15 वेद होते हैं, उन 15 वेदों में से हम लोग यहाँ पर मतलब सत्य मतलब मन और वचन के साथ साथ योग 4 योग होते हैं, और कारवाण और औदारिक मिश्र और औदारिक काय के बारे में समझ। अब यहाँ पर हम लोग आज समझेंगे वैक्रिक मिश्र काय को। कौन सा होता है? वैक्रिक मिश्र काय। अब यहाँ पर समझना औदारिक शरीर और वैक्रिक शरीर और आहारक शरीर, इनकी व्यवस्था क्या होती है समझ सकते हैं। मतलब औदारिक शरीर वो होता है जो दूसरों के द्वारा बाधित होता है और दूसरों को बाधा पहुंचाता है। दूसरों से बाधित होता है और दूसरों से बाधित भी होता है। इसे क्या कहते हैं? उसको औदारिक शरीर कहते हैं। जो वैक्रिक शरीर होता है वह ना किसी से बाधित होता है और ना किसी को बाधा पहुंचाता है। ना किसी से बाधित होता है और ना किसी को बाधा पहुंचाता है। इसे क्या कहते हैं? उसको वैक्रिक शरीर कहते हैं। आहारक शरीर के बारे में आता है कि आहारक शरीर जो होता है वह बड़ा होता तो वह औदारिक शरीरधारी तो ही है, पर वो किसी के द्वारा बाधित नहीं है, क्योंकि वो अपनी जिज्ञासा का समाधान करने के लिए क्या एक हाथ का सफेद रंग का फुटका निकलता है और जहाँ कीवली होते हैं वहां पर अपनी शंका का समाधान कर आता है और फिर उन्हें उसी शरीर में तोड़कर आ जाए। मतलब उसकी समय मर्यादा अंतर मुहूर्त तक के लिए आचार्य द्वारा मतलब जितना ही समय लगता हूँ उतने समय तक के लिए बाहर जाता है और निकलकर अपने उसी शरीर में ही प्रवेश करता है। और ये होता कब है? जब किसी सूक्ष्म तत्व की जिज्ञासा, सूक्ष्म तत्व के बारे में कुछ सूक्ष्म विषय ऐसा आ जाता है जो सामान्यतः समझ में नहीं आता है, क्योंकि क्या निकलता है? पुतला निकलता है और जाकर जहां वो विराजमान होते हैं, जहाँ केवली आदि का सानिध्य होता है, वहां जाते हुए शंकर समाधान कर आ जाते हैं। तो औदारिक शरीर का मतलब जो दूसरों के द्वारा बाधित हो और दूसरों को भी बाधित करे, इसे क्या कहते हैं? उसको औदारिक शरीर कहते हैं। जो दूसरों के द्वारा ना स्वयं बाधित हो और ना दूसरों को बाधित करे, उसे क्या कहते हैं? उसको पर वैक्रिक शरीर कहते हैं। तो यहाँ पर क्या था? औदारिक शरीर की उत्पत्ति प्रारंभ होने से पहले समय से लेकर यहाँ पर विक्रय गति का कोई भी व्यवस्था नहीं, मतलब यहाँ पर जब तक वो पर्याप्तियां पूर्ण नहीं होगी तब तक से लेकर जब तक शरीर की पर्याप्तियां पूर्ण नहीं, जब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण
उसमें भी मुख्यता में क्या आ गया, शरीर पर्याप्तियां, अन्य पर्याप्तियों वर्णन नहीं आया, शरीर पर्याप्त। पर्याप्तियां कितनी होती हैं, कौन कौन सी, बताओ पेपर पता करके। 6 पर्याप्तियां कौन कौन सी हैं, शरीर, आहार, पहले क्या आएगा, नहीं पर्याप्तियों के नाम बताइए, बताओ 6 पर्याप्तियों के नाम, सी बताइए 6 पर्याप्तियों के नाम कौन कौन से हैं बताइए। आहार, शरीर, देख के नहीं बिना इन सारी चीजों पर पूरी संघ का ध्यान रखना चाहिए। जब तक ये चीजें हमको याद नहीं होगी तो काम करना तो किसमें आएंगी, तो किसमें आएंगी मतलब जी, आहार, शरीर, बुद्धि, सांसोश्वास, भाषा और मन, ये 6 पर्याप्त हैं। आहार, शरीर, इंद्रिय, सांसोश्वास, भाषा और मन। यहाँ पर एक जैसे हम कल से समझ रहे थे कि जब तक 6 पर्याप्तियां पूरी नहीं होती तब तक पूर्ण नहीं। यहाँ पर हर पर्याप्तियों की पूर्ण करने में कुछ समय है, तो यहाँ पर शरीर पर्याप्ति की बात आई प्रथम समय से लेकर, और जो जब तक द्वितीय मतलब शरीर की जब तक पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती है ना, क्या नहीं होती है, जब तक फिर कहते हैं औदारिक शरीर की उत्पत्ति प्रारंभ होने से पहले समय से लेकर जब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं कर लेता है, मतलब जब तक वो शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं कर लेता है तब तक वो क्या कहलाता है, तब तक वह औदारिक मिश्र कायिक कहलाता है। क्योंकि अभी उसके मानते हैं आहार पर्याप्ति गति भी है, विग्रह गति से आएगा। तब विग्रह गति में है तो सबसे विग्रह गति में अनहारक होता है, ऐसा होता है, अनहारक होता है। और जब यह जैसे ही यह जीव का जन्म होता है तो सबसे पहले कौन सी पर्याप्ति पूर्ण करता है, कर्म से करता है, क्रम से हटकर नहीं करता। सबसे पहले जो अनहारक था वो आहारक। अब यहाँ पर आहार पर्याप्ति में क्या आएगा, भोजन ग्रहण करना नहीं होता, कर्मा आहार, इसका आहार कर्मा आहार। जब तक वो कर्म आहार नहीं करेगा, जब तक वह कर्म आहार नहीं करेगा तो कहते हैं जिन परमाणुओं को ठोस रूप परिवर्तित किया जाए उसको हड्डी आदि कठिन अवयव रूप, और जिनको तरल रूप से परिवर्तित किया था उसको रुधिर आदि रूप पर परिवर्तित करने के कारण वो जीव की शक्ति की पूर्णता को शरीर पर्याप्ति, मतलब जो हमने किया था अब वो ठोस रूप में दे तो मजबूती के साथ जिन परमाणु मतलब जिन परमाणुओं को ठोस रूप परिवर्तित किया था उनको हड्डी आदि कठिन अवयव रूप में, और जिनको तरल रूप परिवर्तित किया था उनको रुधिर आदि रूप में परिवर्तित करने में कारणभूत जीव की शक्ति की पूर्णता को शरीर पर्याप्ति, मतलब यहाँ पर कह रहे हैं पहले यह ठोस रूप में जो परिवर्तित किया था अब वो हड्डी रूप में ट्रांसफर हो गई, मतलब परिवर्तित हो गई। उसी प्रकार जो तरल रूप से जो परिवर्तित किया था अब वो रुधिर आदि में परिवर्तन है ना, अब उसमें इंद्री लगेगी,
ये सारी प्रोसेस है। पहले कर्म हमारे ऑटोमेटिक सिस्टम है, पहले इसको फिर इसको फिर इसको फिर इसको, तब जाकर अब होती है। अब यहाँ पर अपन विक्रम से भी कर सकते थे, नहीं किसी की पहले मन पर्याप्ति पूर्ण हो जाएगी, किसी की भाषा पर्याप्ति पूर्ण हो जाएगी, नहीं, जो सिस्टम बताया गया है उस सिस्टम के अनुसार ही चलेगा है। आप पहले आहार शरीर होगा, फिर वो शरीर बनेगा, उसके बाद इंद्रियों की रचना होगी, उसके बाद श्वास चलेगी, उसके बाद उसकी मन आएगा, बाद भाषा आएगी, बाद में मन आएगा। मन क्यों आएगा? कारण क्या है? पर्याप्त जो क्रम बताया गया है उसमें लास्ट में क्या दिया हुआ है? मन दिया हुआ है। मन देने का क्या औचित्य है? मन क्यों दिया गया? क्योंकि पंच इंद्री संगीत के ही मन होगा। अगर वो बीच में अगर मन को डाल दिया जाता तो वो क्रम बदल जाता, तो मुझको दो इंद्री या प्रथम इंद्री में ही मन को लगाना पड़ता। तो जिस प्रकार हमारी इंद्रियां आगे आगे वृद्धि को प्राप्त होती हैं, वैसे वैसे जो पर्याप्तियां भी अपने क्रम से पूर्ण होती चली जाती है। जो क्रम बताया गया है उस क्रम के अनुसार ही हम लोगों को बात को समझना पड़ेगा। जब तक नहीं समझेंगे, जब तक काम चलने वाला नहीं। तो इसी विषय में यहाँ पर भी चल रहा था कि जो ठोस रूप में परिवर्तित किया था उसको हड्डी आदि में कर दिया उसने, और जिसने तल रूप से किया था वो रुधिर आदि में परिवर्तित की शक्ति, जीव की जो शक्ति है उसको क्या कहते हैं? उसको पर्याप्ति कहते हैं जी। देवों के वैतरिक शरीर होता है, कार्बन औदारिक औदारिक मिश्र, गैस्ट्रिक गैस्ट्रिक मिश्र, आहारक और महारक मिश्र, 7 इस प्रकार से होते हैं। कैसे होते हैं? 7 इस प्रकार से जी। मिश्र लगाना पड़ता है, मतलब बीच की अवस्था है, इसलिए हाँ। यहाँ पर आप समझ मोटी मोटी भाषा, और भी आगे इसका विशेषता तो कौन समझ लेंगे। तो भी यहाँ पर हम लोगों ने क्या समझा? अब है वैक्रिक मिश्र का योग। कौन सा? वैक्रिक मिश्र का योग। तो कह रहे हैं वैक्रिक शरीर की उत्पत्ति होने से पहले समय से लेकर जब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं कर लेता तब तक वैक्रिक मिश्र का योग होता है। तो परिभाषा ऊपर वाले की थी, परिभाषा नीचे वाले की। इस काल में वह जीव कारवान वर्णाओं से मिश्रित वैक्रिक वर्णाओं को ग्रहण करता है, उसे वैक्रिक मिश्र का योग कहते हैं। मतलब उसके साथ वैक्रिक शरीर तो है, उसका जन्म तो वहां हुआ, और अभी किसके साथ में है? कारवान शरीर के साथ में। वो क्या कहलाएगा? वैक्रिक कहलाएगा। इसके बाद कहते हैं वैक्रिक काय योग किसे कहते हैं? तो देव और नारकियों के शरीर को वैक्रिक काय कहते हैं। इसके देव और नारकी, इसके एक होता है वैक्रिक शरीर और एक होता है वैक्रिक वृत्ति, विक्रिया वृत्ति। हमारे जो विष्णु कुमार मुनिराज थे उनको क्या थी? वैक्रिक शरीर नहीं था, क्या नहीं था? वैक्रिक शरीर नहीं था, उनको क्या था? उनको वैक्रिक वृत्ति थी। शरीर कौन सा था? शरीर तो औदारिक, मनुष्य जाति के थे ना, तो एक साथ में एक ही शरीर, मतलब कहते हैं पर एक साथ कितने शरीर हो सकते हैं? बताओ, एक साथ में कितने शरीर का सहयोग हो सकता है? नहीं, इस काय योग की बात चल रही है। एक साथ देखिए, छोटा कर लिया,
नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि एक साथ एक जीव के कितने इकाई योग हो सकते हैं? बताओ क्या नहीं, तेजस्वी कहाँ है? हाँ, हाँ, ठीक है। या ये नहीं, या तो सीधे से सीधा बताओ कि एक साथ एक जीव के साथ में कितने इकाई योग होंगे? कैसे बताओ? बताओ, एक साथ एक जीव के कितने इकाई योग होंगे? बताइए, निकालिए। हम्म, बताओ क्या कह रहे थे? देखिए, यहाँ पर आता है एक साथ एक जीव के कितने इकाई योग हो सकते हैं। तो इसमें आता है एक साथ एक जीव के, अगर देखे जाएंगे, एक अपना होगा कार्यवाह तो रहता ही है, एक अगर होगा औदारिक होगा, कितना होगा? औदारिक होगा। एक व्यक्तिक भी होगा, नहीं सॉरी, औदारिक हो, एक आहारक होगा। कितने नहीं, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। यही सारी चीजें अभी इसमें अपन जब लगाएंगे तो इन सारी चीजों को अपन सूक्ष्म रूप में समझते हुए चले, इससे क्या होगा कि आगे वो विषय हमारा क्लियर होता है। आप कह रहे हैं औदारिक वैक्तिक क्रम, इसका आप कह रहे हैं, बता दें इसमें। ये तेजस्व और कार्बन का भी दिया, तेजस्व कार्बन भी दिया जाता है। तत्वा सूत्र के अंदर शरीर के भेद वर्ग में आ जाता है ना? तत्वा सूत्र भेद करेंगे तो उसमें आ जाता है। उसमें आता है औदारिक वैक्तिक आहारक तेजस्व और कार्बन। ये 5 शरीर होते हैं। कितने होते हैं? 5 शरीर होते हैं। तो उसमें एक से अधिक कितने, मतलब एक से अधिक कितने हो सकते हैं? तो उसमें आता भी है तदानी भाग्यानी प्रति कस्मन्य चतुर्थ्याम। एक साथ एक जीव के साथ में तेजस्व और कार्बन से लेकर 4 शरीर तक विकल्प होते हैं। कितने होते हैं? 4 विकल्प तक होते हैं। तो 2 3 4 शरीर कैसे होते हैं? तो मतलब वैक्रिक विग्रह गति में जीव के तेजस्व और कार्बन 2 शरीर होते हैं। यहाँ पर ठीक है ना? तो इसमें मतलब यहाँ पर तत्वा सूत्र के द्वितीय अध्याय में आचार्य ने यहाँ पर इसका वर्णन किया है। हाँ, इसमें तो इसमें कह रहे हैं अब है मनुष्यों के और त्रिंचों के औदारिक तेजस्व और कार्बन, ये 3 शरीर होते हैं। तथा देवगति में वैक्रिक तेजस्व और कार्बन, ये 3 शरीर होते हैं। और संयमी जीवों के आहारक वृद्धि, मतलब आहारक वृद्धि वालों के प्रबल प्रसन्नति के औदारिक आहारक तेजस्व और कार्बन शरीर होते हैं। एक जीव के एक समय में 5 कभी भी शरीर नहीं होते हैं। 4 तो हो सकते हैं, मतलब यहाँ पर तेजस्वी को जोड़ेंगे तो 4 हो सकते हैं। और वैसे इसमें देखेंगे तो अपन अगर इसमें काय युग में लगाते हैं, मारगड़ा में लगाते हैं, तो एक जीव के कितने हो जाएंगे? एक कारवाण तो होगा ही। क्या होगा? कारवाण तो होगा ही। साथ में औदारिक मिश्र वाला एक वाला नरगति, त्रिंचगति, पंचगति, कम से कम 3 शरीर, मतलब 2 शरीर तो उसके होंगे। एक कारवाण वाला होगा, एक उसका कौन सा होगा? औदारिक होगा या फिर मिश्र होगा। हम इसमें तेजस्वी को नहीं जोड़ रहे, ठीक है ना?
और अपन आगे की ओर चलेंगे, मतलब मारगड़ा के अनुसार चलेंगे, 24 थाना के अनुसार अपन चल रहे हैं, तो इसमें आ जाता है अब यहाँ पर मनुष्य गति में ही, मनुष्य गति में, मनुष्य गति में ही अगर किसी के होंगे तो 3 हो जाएंगे। 3 कौन कौन से? मनुष्य गति में जैसे प्रमत्त गुणस्थान वृत्ति मुनराज की, ठीक है, प्रमत्त गुणस्थान वृत्ति मुनराज के 3 हो जाएंगे। एक तो कारमान, औदारिक और एक आहारक काई है। अरे तेजस्वी की बात है, जहाँ पर अपन जो शरीर की भेद करेंगे तो शरीर के भेद 5 प्रकार के होते हैं। शरीर 5 प्रकार का होता है, औदारिक, औदारिक मिश्र, कारवाण, मतलब औदारिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस्वी और कारमान, 5 शरीर होते हैं। ठीक, अब यहाँ पर काय योग की बात चल रही है, अपन उनको नहीं ले रहे, अपन ऐसी जो हमारा विषय है इसी विषय से समझने का प्रयास अपन करेंगे। वहां पर तेजस्वी और कारवाण तो हर अवस्था में जीव के साथ होते ही है, विक्रय गति में भी साथ होते हैं। कहाँ होते हैं? विक्रय गति में भी क्या, 2 शरीर साथ होते हैं, तेजस्वी और कारवाण। और साथ में अब चल रहा है यहाँ पर, अब अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर है? हाँ, विक्रय गति में तेजस्वी और कारवाण, पर इसमें इसका वर्णन यहाँ पर नहीं किया, इसका वर्णन इसका यहाँ पर नहीं किया। तो इसमें आगे कह रहे हैं, समझ गए ना। अब इसमें काय योग में देखेंगे अपन, में देखेंगे, अब इसमें काय योग में देखेंगे तो काय योग में मिश्र का वर्णन नहीं किया है, इसका वर्णन नहीं किया है, मिश्र का वर्णन नहीं किया है, नहीं सॉरी, तेजस्वी का वर्णन नहीं किया, इसका नहीं किया, तेजस्वी का वर्णन नहीं किया है। तो यहाँ पर स्पष्ट यहाँ कहना चाह रहे हैं कि अगर एक साथ अगर काय योग में देखेंगे तो कारवाण होगा, औदारिक और वैक्रिक में से एक होगा, ठीक, और इसमें अपन आ जाएगा कारवाण तो होगा। अब कोई मनुष्य जाति का जीव अगर कोई दृष्टिधारी मुनराज है तो क्या, जो आहारक वृद्धि संपन्न है तो क्या होंगे, आहारक शरीर भी होगा, ऐसा होगा, आहारक शरीर भी होगा। तो कितने हो जाएंगे? 1, 2, औदारिक 2 और आहारक 3। हाँ, मुनि के मतलब 6ठा गुणस्थान वृत्ति के, हर किसी के नहीं, आहारक शरीर जो होता है वो मुनराजों के ही होता है, 6ठा गुणस्थान वृत्ति मुनराज के ही होता है, हर किसी के नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आया था, आप समझ लेते हैं कि देव और नारकियों के शरीर को, देव और नारकियों के शरीर को वैक्रिक काय योग कहते हैं, होता है वैक्रिक काय योग होता है, और उसके निमित्त से जो योग होता है उसको वैक्रिक काय योग कहते हैं। इसके उसके निमित्त से जो योग होता है उससे क्या कहते हैं, उसको अपन मिश्र मतलब काय मिश्र कहते हैं। अब इसमें कह रहे हैं आहारक शरीर किसे कहते हैं, आहारक मिश्र काय योग किसे, यहाँ शरीर नहीं, यहाँ पर फिर कह रहे हैं आहारक मिश्र काय योग। तो कह रहे हैं आहारक शरीर की उत्पत्ति के प्रथम समय से लेकर जब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण ना हो तब तक आहारक मिश्र काय कहलाता है, और एवं उसके निमित्त से जो योग होता है उसे आहारक मिश्र काय योग कहते हैं। इस काल में वह जीव औदारिक वर्णाओं से मिश्रित आहारक वर्णाओं को ग्रहण करता है। कौन सा होता है, औदारिक वर्णाओं से मिश्रित आहारक वर्णा को ग्रहण करता है। अब आहारक कहाँ होता है, आहारक का योग कहाँ होता है, तो कह रहे हैं 6वें गुणस्थानवर्ती मुनराजों के सूक्ष्म तत्व के विषय में जिज्ञासा उत्पन्न होने पर, मतलब 6ठा गुणस्थानवर्ती मुनराज के किसी सूक्ष्म विषय में क्या होने पर, सूक्ष्म विषय में उत्पत्ति होने पर, मतलब शंका होने पर उनके मस्तक से
कहां से? उनके मस्तक से 1 हाथ ऊंचा सफेद रंग का पुतला निकलता है। कैसा निकलता है? 1 हाथ का क्या निकलता है? सफेद रंग का पुतला निकलता है। वहां जहां कहीं भी केवली होते हैं वहां अपनी जिज्ञासा का समाधान कर वापस आ जाता है, उसे आहारक काय योग कहते हैं। वो तेजस जो मतलब तेजस्वी जो पुतला निकलता है अशुभ तेजस से और शुभ तेजस से है, उसका वैसे आता है 12 इंच। हाँ, पर इसका तो 2.5 दीप में कहीं पर भी मुनराज आदि वाला कोई केवल ज्ञानी आदि विराजमान है तो उनकी संतति में जाएगा और अपनी सारी शंका का समाधान कर फिर उन्हें उनके शरीर में ही प्रवेश कर जाएगा। उसमें जो आप बता रहे हैं तेजस शरीर और उसके 2 भेद होते हैं, एक शुभ तेजस्व और एक अशुभ तेजस्व। जो शुभ तेजस्वी होता है वो सफेद रंग का निकलता है, वो भी दाहिने कंधे से, ये मस्तक से निकलता है, वो दाहिने कंधे से निकलता है, मतलब सीधे हाथ से निकलता है। जहां पर भी दुर्भिक्ष फैला हुआ है उसको सुभिक्ष के रूप में परिवर्तित कर फिर वो आंधी की फिर आकर समा जाता है। ठीक है। और जो अशुभ तेजस से निकलता है वह लाल रंग का निकलता है, गेरुआ रंग का निकलता है और जहां जहां जाता है वहां वहां सब कुछ भस्म कर फिर पुनः उस शरीर में आता है तो उसी शरीर को भी क्या कर देता है? भस्म कर देता है, नष्ट कर देता है। उसको तेजस शरीर बोलते हैं। हाँ, कहानी दीपान मुनि के लाते दीपान मुनि के शरीर से अशुभ तेजस निकला। क्या हुआ? इससे उन्होंने द्वारका को भी नष्ट किया और नष्ट करने के बाद मुनराज के शरीर में प्रवेश किया तो उनके शरीर को भी उन्होंने क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। ठीक है ना? उसको शुभ और अशुभ तेजस्व कहते हैं। क्या कहते हैं? शुभ और अशुभ तेजस्व कहते हैं। तो यहाँ पर आहार आहारक का युग अलग होता है। अब इसमें हम थोड़ा सा इसमें लगा देंगे। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा इसमें लगाने का प्रयास करेंगे, सभी लोगों को उसको समझना है। चलिए, गति, 4 गति। कितनी गति? 4 गति। अपन ले लेते हैं यहाँ पर कारवाण युग को लेते हैं। इसको लेते हैं कारवाण युग। तो बताइए कारवाण युग चारों गतियों में होगा नहीं होगा? गति में कितनी? मतलब नरक गति में, कौन सी गति में? नरक गति में कितने योग मागणा होगी? बताओ। कैसे बताओ? मतलब नरक गति में 57 कैसे योग मारणा हो जाएंगी? मैं योग की बात, मारणा की बात पूछ रहा हूँ ना। अगर आप उसकी बात कर रहे हो तो 57 कहां से होगी? नरक गति में भी। हाँ, तो यहाँ आप बताइए कि आप भी बताइए कि नरक गति में, कौन सी गति में? नरक गति में कितने योग मार्गणा होंगे? बताओ, लगाओ दिमाग अपना। जो उपस्थित है वो भी सुने, लगा सकते हैं। जिसको पूछना हो तो मैसेज के माध्यम से आपको पूछना कर सकते हैं। चलिए बताओ, नरक गति में कितने योग मार्गणा होंगी? योग मार्गणा कितनी होती है? बताओ। अब एक बात बताओ, नरक गति में कौन सी गति है? नरक गति है। इंद्री कितनी होंगी? 5 होंगी।
योग कौन सा, मतलब काय कौन सी होगी? क्या? काय कितनी होती है? काय के कितने वेद हैं? काय मागना किसे कहते हैं? अरे काय मागना पूछ रहा हूँ, ना ना कि योग मारना पूछ रहा हूं मैं आपसे। काय के कितने वेद है? तो आप बताए हैं? मैं काय 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 मांगना, काय और स्थावर क्या हो गए? तो बताओ वहां पर कौन सी योग वो होगी, उनकी योग होगा, उनके उनके कौन सा वो होगा, काय होगी, काय मांगना, बताओ कौन सी काय है उनकी? अरे मैं यहाँ पे बात कर रहे हो, मैं यहाँ पर अभी बंद करो भाई, बंद करो, बताओ अपनी। यहाँ पर बात समझने वाली है। मैं आपसे एक टिकट पूछ रहा हूँ, गति, नरगति, इंद्रिय, पांच, काय, काय कितने होते? काय के कितने वेद हैं? हाँ, 6 वेद हैं। काय भला, 5 स्थावर काय, एक तरस काय, कोई नहीं हुए? हाँ तो बताओ वहां पे कौन सी काय कहलाएगी? तरसे था स्थावर, तरस काय कहलाएगी, ठीक है। अब आ जाए योग मार्गणा। योग मार्गणा के कितने वेद हैं? तो बताओ ना कितने वेद हुए टोटल? 15। अब बताओ नरक गति में कितने योग होंगे? बताओ, लगाओ दिमाग अपना अपना, खर्च करो, बताओ। सुबह से श्री माता जी, लगाओ ना नरक गति में कैसे होंगे बताओ जी, जी तो दिमाग खर्च हो जाओ वो। ठीक है हो गए। अरे जी बताओ नरक के होगा नहीं होगा, बताओ अनवे होगा नहीं होगा? क्यों, क्यों नहीं होगा? अच्छा तो क्या लड़ने झगड़ने में योग काम नहीं करते क्या? और जैसे बचन में हुआ इसमें चार्ज हो गए, वो कौन है पक्की बताओ ना, जब होगा मैं होगा कौन था मैं, पक्की बताओ ना यहाँ देख के, पक्की बात करो ना, कच्ची वो करते हो ना, बताओ। 4 जो 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 हाँ है, हाँ बताओ। और योग, हाँ योग बताओ कितने होंगे? हैं? और और अरे ये नारकी के कितने बताओ, टोटल बताओ मैं। कौन कौन से हैं? हाँ हाँ, तुम फिर दिमाग लगा रहे हो। फिर तुमसे मैंने कहा था कि आरक शरीर होगा वो मात्र छठा गुणस्थानवर्ती को होगा, और छठे गुणस्थान किसको होता है? तो बता कितने योग हो गए वहां पे? कौन कौन से? कार्बन, एक्रिक, तो टोटल कितने आ गए? गिनती करो, करनी पड़ेगी ना, बताओ। यहाँ ये बताना पड़ेगा है, आपको जब पूछा जाएगा योग मारणा की बात पूछी जाएगी, इसकी बोलेंगे योग मार्गणा में नरक गति में कितनी योग मार्गणाएं हैं? दो वचन में, दो मार्गणाएं और दो सेकंड से हुए दो वचन, दो वचन सत्य वचन और वचन दूर से आएंगे, और ऐसे मन में अच्छा सत्य वचन और दो गलत, गलत, हाँ ठीक है। 4 मन के, 4 वचन के, 8 हो गए, योग के 2, गलत, अब वो गलत है। देखो जब
इंद्रिय है, कौन सा इंद्रिय है? जब कोई पंचेंद्रिय जीव है तो सीधी सीधी बात यहाँ समझ लो, उसके मन भी होगा, पर्याप्तीय मन की भी है, तो वहां पर सत्य, असत्य, उभय और अनुभय चारों होंगे। वचन भी चारों होंगे, ठीक है, वचन भी कैसे होंगे? चारों होंगे। और उसके बाद अब आ जाओ योग में। अब यहाँ योग लगाइए। अब कारवाण शरीर तो हर गति में साथ रहता है। यहाँ पर जो कारवाण शरीर है वो तो हर समय हर जीव के साथ में रहता है, ठीक, एक नौ। अब औदारिक शरीर, औदारिक मिश्र शरीर तो होगा नहीं, क्योंकि वह त्रेंच और मनुष्यों के होता है, नारकी को तो नहीं होता, ठीक। तो वैक्रिक मिश्र और वैक्रिक काय दो जी हो गए, तो 11। आहारक और आहारक मिश्र होगा नहीं उनके, क्योंकि वो मनुष्य में भी किसके होता है? सिर्फ संयमी के होता है। किसके होता है? मनुष्य में किसके होता है? संयमी की होता है। तो कितने हो गए? तो 11 तो बता रहा हूं मैं, 11 बता रहा हूं। अब 11 हो रहे हैं। अब जाओ, योग पूरे 15 होते हैं, अब ऐड करो कैसे 15 हो जाएंगे? तो 11 है ना, तो 11 में निकला क्या? आहारक, आहारक मिश्र, औदारिक, औदारिक मिश्र। तो 11 में अगर 4 जोड़ेंगे, गिनती 4 पूरी 15 हो रही है। हमने इसमें निकाला क्या? औदारिक, औदारिक मिश्र, आहारक और आहारक मिश्र, ये निकाल दिए। अब 4 मन के, 4 वचन के और काया के 3। कितने? काया के 3। कौन कौन से? कारवाण, वैक्रिक, वैक्रिक मिश्र, आहार, वैक्रिक मिश्र और वैक्रिक कायु, 3 जीव हो जाएंगे मेरे वाले। 4 उसके, 4 उसके और 3 इसके काय के, तो 11। हाँ बताओ, सवाल ऐसे ही लगाओ दिमाग। 11 कैसे बताओ, तुम समझा, डिटेल करो इसकी। कौन कौन से मन के 4? हाँ, सत्य, असत्य, उभय, अनुभय। उसके बाद में, ठीक है, हाँ है, कौन कौन से? हाँ, ये बड़ा ऐसा विषय है, जब इसको अपन लगाने बैठेंगे बड़ा इंटरेस्ट आएगा, बड़ा उसमें आनंद आएगा। अब आ जाइए, चलिए अब आप यहाँ आ जाइए। त्रिंच गति में कितनी योग मार्गणा होगी? बताओ, त्रिंच गति में कितनी योग मार्गणा होगी? लगाओ साहब, सब लोग। अब आप दिमाग लगाइए, ये तो प्रश्न मेरा है ना आपसे। त्रिंच गति में कितनी योग मार्गणा होगी? बताओ, क्या अपेक्षा तुम्हारी? बताओ ना तुम मुझे। अब लगाओ, मेरा प्रश्न आप लोगों को लगाओ, दिमाग लगाओ अपना अपना, लगाओ। यहाँ पर त्रिंच मार्गणा के अंतर्गत कितनी योग मार्गणा होगी? त्रिंच गति में, जब नरक गति में 11 मार्गणा है, तो त्रिंच गति में कितनी मार्गणा होंगी? बताओ बताओ। 13, ठीक है। चलो 13 होंगे मेरे हिसाब से। चलो ठीक है, इनके नोट कर लो, 16 के 13। तुम बताओ तुम्हारे, अब बताओ ना तुम। हाँ प्रज्ञा, एकत्र सागर जी बताओ।
मतलब यहाँ पर बताना, आपको बताना है कि त्रिंच गति में कितने योग मार्गणा हैं। अब तो बाद में बात करेंगे, अब तो 13 बजे को खत्म किए। बताओ, चला प्रश्न पूछो, कोई प्रश्न आया देखो। क्या कह रहे कौन है? दी। अच्छा, यहाँ पर है, आप समझेंगे, आप अभी क्लास में नहीं आए हैं, या आपको विषय में नहीं आएगा अभी, आपने प्रश्न किया है, ठीक है ना? आगे तब बताओ, बताओ साहब। हैं? तेरे लोग कर दूंगी, लोग हम लिखने तेरा लिख मना तेरे। बताओ दोबारा, तो कितनी है तुम्हारी? पता कितने योग मारणा होगी? महाराज जी है का? आचार्य से पूछने निवेदन के बताएंगे आप भी। हाँ, समस्या का समाधान करेंगे। आचार्य महाराज उपस्थित हो, आवाज सुन रहे हो तो बताओ कितनी होगी? देखो ना कितने, और मने खरी देखियो, देखनी पड़ेगी, देखो ना उनको, मने थोड़ी किया देखने को भाई किसी के लिए, तो लगाओ ना इसको, ये तो लगाना पड़ेगा, तो लगाओ फिर। हाँ बताओ महाराज, हैं? 5 बस तुम्हारे बस 4 बच्चे जिन निकाल ज्यादा रहे। देखो घबराओ नहीं, सीधी सी बात है, हमने आपसे पूछा कि काय में त्रेंच काय योग में कौन सी, आप लिखिए त्रेंच गति में कितनी काय योग होगी, लिखो उसको। तो उसमें सीधा सीधा हिसाब है, जब त्रिंच की बात कर रहे हैं तो त्रिंच गति होगी, कितनी होगी? त्रिंच गति होगी। और जब त्रिंच गति की बात कर रहे हैं तो त्रिंच गति में कितनी इंद्रियां होती हैं? एक इंद्री से लेकर पंच इंद्री तक। तो क्या एक इंद्री पंच इंद्री नहीं है? इनमें जो एक इंद्री जीव त्रिंच नहीं है? आप बताइए एक, अरे तो है काय में वो तो तो काय में आएगा फिर वो? आप मुझे बताइए चारों गतियों में पृथ्वी काय, अग्नि काय, जो वायु को जो 5 स्थावर है उनको आप किस में लोगे, कौन सी गति में लोगे आप? बताओ कौन सी गति में लोगे आप? त्रिंच में लोगे, देव में लोगे, मनुष्य में लोगे, या फिर नरक में, मतलब कहीं लोगे, तो बताओ। 4 5 अरे जी ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक इंद्री, अब बताओ स्थावर काय की जो है कितनी इंद्रियां हैं? एक है ना, तो त्रिंच में आगे नहीं आ गई अपने आप वो, ठीक है? तो यह बात क्या आई, इंद्रियां कितनी? 5, ठीक। अब वहां पर काय कौन सी? 5 इंद्रियां हैं। इसका विषय आगे और आएगा, सैनी ऐसे जोड़ना पड़ता है, अपन जितना है उतना ही समझ रहे हैं यहाँ पर, बाकी का विषय तो जब पूरा अपन जो अपन गणित भाग लगाएंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तब जाकर पूरा विषय निकल के आएगा, अभी तो मात्र छोटा मोटा विषय यहाँ पर चल रहा है। हाँ, कितने इकाई त्रिंच गति में कितने इकाई? अब देखिए, औदारिक शरीर नहीं, सॉरी में अब आते हैं, आता मन का आता है, 4 मन के, 4 वचन के और 7 काय के, 15 योग होते हैं, 15 योग मार्गणाएं होती है। अब इसमें से अपन त्रिंच गति में लगाते हैं, एक इंद्री से लेकर पंच इंद्री तक त्रिंच जाति के जीव होते हैं, सैनी भी होते हैं तो असैनी भी होते हैं, ठीक है? तो उनके मन योग कितने? मन योग होंगे पूरे, मतलब सत्य भी है, असत्य भी है, उभय भी है और अनुभय भी है। ओनली त्रिंच गति की बात कर रहे हैं। जब हम इसमें एक इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री के बारे में पूछेंगे तो इसमें भी कम हो जाएंगे। अभी ये कॉमन चल रहा है, त्रिंच गति की बात चल रही है।
ठीक है, जब मन है तो वचन भी चारों होंगे। ठीक, अब आ जाते हैं काय में। कौन सी? काय मार्गणा। कारवाण शरीर तो हमेशा साथ रहता है, वो तो सरकारी है, वो तो कौन लगा दो, एक तो रहेगा ही। ठीक, अब विषय करना आता है नारकियों के, हाँ त्रियंचों की बात चल रही है, तो त्रियंचों के शरीर कौन सा होता है? औदारिक, औदारिक मिश्र, तो 3 वो जोड़ दो, जोड़ दिए, 4 4 3, कितने हो? 11। उनके बैक्टीरिक शरीर होता नहीं है, आहारक, आहारक होता नहीं है, आहारक शरीर और आहारक में होता नहीं है, तो कितने हो गए? 11। तुमने 13 कैसे बताई तुम तारीफ में? जब हमने आपसे कहा था आप इसमें आहारक जोड़ रही थी, तो आहारक किसके होता है? मुनराजों के होता है, खाली होती तो होता ही नहीं है। किनके होता है? मुनराजों के होता है, और किसी को तो होता नहीं है, या ऐसे लगाना। अब आ जाओ, अब अपन लगाते हैं, किसमें लगाते हैं? अब लगाते हैं देव पर्याय में। देवगति में कितने काय, देवगति में कितनी योग मार्गणा होगी? लगाओ, बताओ एक सागर जी, लगाओ दिमाग। हाँ बेटे, 11। बताओ कैसे? हाँ बहुत सुंदर। यहाँ पर अपने क्या निकाल दिया? औदारिक निकाल दिया, औदारिक में से निकाल दिया आहारक, क्योंकि नरक और देवगति में बैक्टीरिक शरीर होता है। कैसा शरीर होता है? बैक्टीरिक शरीर होता है। अब यहाँ पर अपन आ जाएंगे, आगे चलेंगे अपन। अब बची अपनी आहारक शरीर, नहीं कौन सा? मनुष्य गति बची। कौन सी गति बची? मनुष्य गति बची। तो आपको बताना है कि मनुष्य गति में कितने, क्या मनुष्य गति में कितने योग मार्गणा होगी? बताओ। हाँ, और हाँ, तो कितने हो गए? 13 हो गए, 13 हुए, 13 हुए। हाँ, और 2 बताओ। कार्बन कौन से? कार्बन हो गया, बताओ। RMS कौन लेगो? अम्मा तो वही। ठीक है, तो यहाँ पर यही विषय चलेगा। क्या चलेगा इसमें? यही विषय चलेगा। जब इस विषय को और हम सूक्ष्म रूप में समझेंगे तो बहुत आनंद आएगा। ठीक है ना? तो अपन की आज की क्लास यहीं पर पूर्ण करते हैं। तो यहाँ पर बड़ा ही मार्मिक विषय है बड़ा। अब यहाँ पर अब दिमाग लगाइए आप लोग। अब देखिए माता जी, अब देखो, अपन चीटी को ले लो, इसको ले लो, चीटी। केंद्रीय जीव है, गति कौन सी होगी? गति होगी। आप बताओ, काय कौन सी होगी? कार्बन। योग कितने होंगे? उनके मन के तो चारों लौटा दो। मन तो है नहीं, नोट के 400 मन के 400 हो गए, 15 हो गए। क्या मन के तो चारों लौटा दो, निबड़ गए। अब इसमें आ जाए, वचन में आ जाओ। वचन में भी उनके अनुभव वचन योग होता है, एक वचन योग होता है। औदारिक, औदारिक मृत शरीर होता है,
और कार्यवान शरीर होता है। तो कुल कितने योग होते हैं? सिर्फ 4 योग होते हैं। कितने योग होते हैं? 4 योग होते हैं। और यहाँ पर 4 योग बता रहे हैं और उनके तो वचन भी है ना, सत्य वचन भी है, असत्य वचन भी है, अन्वय वचन भी है ना। उनके 2 इंद्रिय है तो वचन, हाँ सही है। अनुभव मतलब अनुभव में अन्वय की क्या परिभाषा थी? हाँ, अन्वय में क्या परिभाषा थी? वह सत्य भी है और असत्य भी है। अनुमान लगाते हैं, हाँ अनुमान लगाते हैं तो वहां पर वो डिटेल तो बोला उनका निर्णय, क्योंकि निर्णय क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि उनके मन का अभाव है। मन के अभाव के कारण उनके मात्र अनुभव में ही आ रहा है, वो ना बोलने में आ रहा है। अनुमान लगा रही है, अनुमान लगा रही है वो, तो निर्णय नहीं कर पा रही ये क्या है। ठीक है, तो अनुमान से ही वो यदि अनुमान लगाया हो। ठीक है, इस प्रकार विषय चलेगा तो बड़ा आनंद है। ठीक है, बोलिए महावीर भगवान की जय। अतः अध्ययन कालीन स्वाध्याय प्रतिष्ठापन विशेषण क्रियायाम पूर्वाचार्य सकल कर्म सारता भाव पूजा वंदना समिति से सुख भक्ति का ईश्वर करो भी हम।